नमस्कार, जय हिंद। आज जो मैं वीडियो जिस विषय पे बनाने जा रहा हूँ वो बात किसी एक वर्ग को बहुत अच्छी लगेगी, एक वर्ग को कम लगेगी और एक वर्ग को शायद लगेगी। पर आशा करता हूँ कि ये वीडियो पूरा सुना जाए और जिनको पसंद आए अच्छी बात है, नहीं आए तो तर्क के साथ हम बात करें, एक तरफा बात ना करें। ये वीडियो है टीचर्स के लिए ही, पेरेंट्स के लिए ही और स्कूल मैनेजमेंट्स के लिए। उससे पहले मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक टीचर एक स्कूल में काम करती हैं और उनके फादर जो हैं वो बहुत बीमार रहते हैं, तो घर पर उनको उनकी केयर करनी होती है। अमूमन स्कूल से काम करने के बाद घर जाकर वो अपने परिवार की सेवा करती हैं, फादर की सेवा करती हैं। ऐसे में करीब 5-6 बजे किसी पेरेंट का फ़ोन आता है और वो 1-1.5 घंटा उनसे बात करता है, बच्चों को लेकर, कोई भी बात को लेकर। और ऑब्वियसली वो समय उस टीचर का खुद का है जिसमें वो पेरेंट बात कर रहा है। घर की चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, हेल्थ डिस्टर्ब होती है, बहुत कुछ चीज़ें खराब होती हैं। खैर, किस्सा तो यही है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्यों हम इस सिस्टम को बढ़ावा देते हैं जब टीचर घर चला जाता है फिर भी उसको पेरेंट से कम्युनिकेट करना होता है। हर टीचर के काम करने का एक समय है, स्कूल का समय है, 8 से 2, 8 से 3, 8 से 5, जो भी आपका स्कूल का टाइम है। हर प्रोफेशन की तरह स्कूल के टीचर का भी एक ऑन एंड ऑफ टाइम है। उसके बाद का टाइम उसका खुद का है, उसकी फैमिली का है। 24/7 कस्टमर सर्विस कब से शुरू हो गई? पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था। बहुत सारे टीचर्स मेरे से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमको मैनेजमेंट कहता है कि ऑलवेज बी इन टच विद योर पेरेंट्स। इज इट? आर यू सीरियस? आप जो भी काम करें, इवन अगर आप पेरेंट हैं और आप कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो भी अपनी दुकान बंद करके घर तो जाते होंगे ना। उसके बाद क्या आप फ़ोन उठाते हैं? कोई कस्टमर आपको रात में फ़ोन करता है तो आप कहते हैं कि नहीं मैं अभी सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम, आप कहते हैं ना कल बात करेंगे। व्हाई नॉट टीचर्स? और ऐसी कौन सी बात है जो स्कूल के टाइम में नहीं की जा सकती, जिसको पेरेंट शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आपसे बात करना चाह रहा है? अनलेस एंड अनटिल इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था। पहले तो कोई फ़ोन नंबर्स भी नहीं होते थे, मोबाइल्स भी नहीं होते थे, तो क्या बच्चे पढ़ते नहीं थे? क्यों हम पेरेंट्स को, स्कूल्स को, टीचर्स को इस सिस्टम में लेके आ रहे हैं? We are not in customer service, we are in the field of education। अब बहुत लोग कहेंगे एजुकेशन बिजनेस बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। हर चीज़ में एक चीज़ को घुसाना ज़रूरी नहीं होता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टीचर भी इंसान है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, उसका भी अपना समय है, वो किसी का गुलाम नहीं है। पेरेंट्स को समझना चाहिए ये बात। अब मैं टीचर से भी एक बात कहता हूं कि हम बच्चों के ग्रुप्स में मैसेज करते हैं, हो सकता है पेरेंट्स को समझ में ना आए, तो मेरी गुजारिश है, पहली बात तो यह है कि आप वो मैसेजेस को इतना क्लियर ड्राफ्ट करें कि उससे सारे इन्फ्रेंसेस निकल जाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अंग्रेजी में मैसेज ड्राफ्ट करें। अंग्रेजी में भेजिए, साथ में हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते उसको। तो हिंदी में भी अगर आप भेज देंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। अल्टीमेटली गोल है समझाने का। पेरेंट्स से गुजारिश ये है कि टीचर को ड्यू इज्जत दीजिए। हर स्कूल का एक नंबर होता है जिसमें आप मैसेज डाल सकते हैं, और मैं नहीं समझता कि अनलेस इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ हमको ऐसी परिस्थितियों में टीचर्स को परेशान करना चाहिए। टीचर्स गुलाम नहीं है किसी के। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ के लिए टीचर्स को फ़ोन नहीं करना चाहिए। क्या आपको अच्छा लगेगा जब आप किसी फैमिली फंक्शन में बैठे और आपको कोई फ़ोन करे और आपसे किसी बात पे बहस करे? विल यू अलाउ इट? सो द मैनेजमेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, टीचर्स आर नॉट स्लेव्स, दे आर टीचर्स। पेरेंट्स आर नॉट कस्टमर्स, वी आर नॉट इन द कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री। डोंट मेक इट एज अ होटल और अ कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्री। इट इज़ एजुकेशन। एक रिस्पेक्ट होती है टीचर की, बच्चे की, स्कूल की, पेरेंट की भी होती है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया है। सुधारिए, रियल लाइफ एक्सपेक्टेशन सेट करिए, प्रोटोकॉल्स बनाइए,
मत करिए ऐसा, बहुत चीज़ें खराब होती जा रही हैं, टीचर इज्जत खोता जा रहा है। Anyone can pick up a mobile and start calling the teacher. Not possible. There has to be a protocol. Come to the school. If you have a problem, come to school. Talk to them. You have a time to meet. If you have a big problem, you can come. It's the duty of the school authorities to meet you. Please don't bother the teacher at very odd times. टीचर्स का भी ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ रिस्पॉन्ड करना चाहिए तो रिस्पॉन्ड थ्रू मैसेजेस, बट कंपल्शन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बात पे सोचिए, इस एजुकेशन के प्रोफेशन को और प्रोफेशन से अलग बनाना पड़ेगा। अब सब में मिक्स मत करिए, कस्टमर सर्विस मत बनाइए इसको। डिग्रेडेशन होता जा रहा है, सब भुगत रहे हैं, सब भुगत रहे हैं। टीचर अपनी रिस्पेक्ट खोता जा रहा है, उसके जिम्मेदार हम सब हैं, सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। प्लीज समझिए इस चीज को। तो मैं सिर्फ उन लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा जो लोग समझते हैं कि मेरा वीडियो गलत था या बायस था, कि क्या गलत कहा मैंने, किसी की प्राइवेसी की, किसी की फैमिली टाइम की, किसी की मेंटल पीस की चिंता करना अगर गलत है तो मैं गलत ही सही। आप सही बनिए, मुझे गलत प्रूव करिए, पर दूसरे की इज्जत करिए, उसके समय की इज्जत करिए, उसके वजूद की इज्जत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।